आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के दूसरे भाग को। जो पहला भाग हम लोग उसके पहले पढ़ चुके था, उसमें एलसीएम के क्वेश्चन को ही लिया गया था। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रहेगा एचसीएफ और एचसीएफ में एचसीएफ के प्रश्न और इससे मिले जुले, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का मिश्रण भी होगा। ठीक है ना। एचसीएफ पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं कि क्या होता है एचसीएफ। हिंदी में महत्तम समापवर्तक या शॉर्टकट में मासा लोग बोलते हैं। इसे कहते किसे हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, वह संख्या 2 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है, तो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करे, उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम आपको दे दिए 24, तो 24 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहीं हम दे देते हैं 32, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, दूना 16 और दूना 32। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, ये संख्या 2 अंक का भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, पूरी तरह विभाजित करे। यदि कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये 2, ये कॉमन फैक्टर ये 2 और ये कॉमन फैक्टर ये 2। ठीक है ना। तो यानी कि ये हो गया 8। ठीक है ना। अब ये 8 वह संख्या है, 8 वह संख्या है जो दी हुई संख्या यानी 24 और 32 को पूरा विभाजित करेगा। किससे? पूरा विभाजित करेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो एचसीएफ के सवाल में हम लोग अधिकतर क्वेश्चन को हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी एग्जाम में आएंगे 2 तरीके 3 तरीके भी हो सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड। तो हम दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है ना। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पूछेगा आपको भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एलसीएम। ठीक है ना। कल वाले वीडियो में बताए थे एलसीएम कैसे निकालते हैं भिन्नों का, जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आज बताएंगे भिन्नों का एचसीएफ, क्योंकि आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो एचसीएफ पर ही निर्भर रहेगा। तो जो पूछेगा उसको ऊपर यानी अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, जो पूछे उसको ऊपर। यहाँ क्या होगा? अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, जो पूछे उसको ऊपर। ठीक है ना। ये तो था भिन्नों का। यदि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात दिया हो, मान लीजिए ये एचसीएफ और एलसीएम का जो अनुपात है वो x और y है, ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। मान लीजिए कोई दो संख्या है, उनका अनुपात x और y है और उनका एचसीएफ h मान लीजिए, p मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है ना। ये एचसीएफ और एलसीएम जो रहेगा ना, उस संख्याओं का अनुपात रह सकता है। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एचसीएफ अनुपात एलसीएम ये अलग है और ये अलग है। इसका प्रयोग मिलेगा, आगे बताएंगे। हमने क्या बोला कि यदि कोई संख्या है, उन संख्याओं का, अब हमको नहीं पता वो संख्या कौन सी है, उन संख्या का अनुपात x अनुपात y हो और उन्हीं 2 संख्या का एचसीएफ और h हो, तो जो संख्या होगी वो पहली संख्या हमारी कहलाएगी। यहाँ लिख देंगे पूरा, पहली संख्या हो जाएगा hx और दूसरी संख्या हो जाएगा hy। ध्यान रहे ये x और y क्या है? जो संख्याएं 2 अंकों की हैं
उनका ये अनुपात है। और वो संख्या कौन सी हमको नहीं पता, लेकिन ध्यान रहे जब संख्या के जो संख्या दिया रहेगा उसका अनुपात दिया हो और उसका HCF दिया हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक संबंध और देख लीजिए, यहाँ होता है HCF इंटू LCM, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये कुछ तथ्य थे जो HCF और आज के सवालों में सहायता करेंगे। इसको आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन को हम लोग वही लेंगे जो एक बार नहीं, एक बार से या 10 बार तक जो रिपीट क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन को लिया गया है जो SSC और रेलवे के द्वारा जो है ना सामयिक समसामयिक घटना चक्र होता है 20 वर्षों का 25 वर्षों का, उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए हमने क्या बोला कि महत्तम समापवर्तक क्या होती है, वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या भी, ठीक है ना, महत्तम मतलब हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा काटे। हम इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से पहले समझेंगे। 42 है, 63 है, 140 है। आप देखिए ये 42 है और दिया है 63 और 140। ऑप्शन से चेक करते हैं। 14 से देखिए, 14 से कट जा रहा है, 14 तिया 42 और 14 दाही में 140, लेकिन 63 कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 14 हमारा हो नहीं सकता है। ऑप्शन ए वैसे ही कट गया। बी देखते हैं, बी से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, बी से लेकिन ये कट रहा है। तो क्या होता है, HCF वह संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे, कट जाए। अब यहाँ 9 से भी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ऑप्शन बी भी गलत। 21 देखते हैं, 21 दूना 42, 21 तिया 63 और 140 में 21 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, पूरा कटेगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचा है डी 7, आइए उसको भी देख लेते हैं। 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूना 14, यानी कि ये 20 बार में 7 से ये कटेगा। तो देखिए 7 वो ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा पहले का। और रही बात विस्तार से देखने का, तो देख सकते हैं 2 2 3 6 7 42, दोनों तरीका देखिए। पहला तरीका ये, दूसरा 63 है, 3 गुणे 3 गुणे 7, 140 ले लीजिए। ये बचपन में हम लोग पढ़े थे ऐसे ही, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है ना। आप आगे पीछे क्रम करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको गुणा ना करना पड़े। ये तीनों में कॉमन फैक्टर है ना, यही हमारा हो जाएगा HCF। ये इस तरीके से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, एक तो विकल्प के माध्यम से और एक ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है, भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF कितना होगा। इस क्वेश्चन को नहीं अगर ध्यान से देखेंगे तो गलत होने के बहुत अधिक चांस है, क्योंकि इसके व्युत्क्रमों का HCF पूछा हुआ है। तो पहले इसको हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं। आइए, व्युत्क्रम क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 10/9, ये हो जाएगा 16/15, ठीक है ना। अब देखिए पूछ रहा है HCF भाई, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, और भिन्नों का HCF कैसे निकालते हैं मैंने बताया कि जो ऊपर रहेगा ऊपर वाले का निकालेंगे HCF। अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों में क्या मिल रहा है, 2। आप यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे समझेंगे। वह संख्या देखिए या वह संख्या ढूंढिए कि ये तीनों संख्याएं उस संख्या से कट जाए। मान लीजिए हमने ले लेते 5, तो 5 से तो 10 कट जाए, 16 नहीं कट रहा है, 4 कट रहा है, तो 2 लेंगे यदि हम लोग
2 से क्या कट रहा है, देखिए अगर 4 भी लेते हैं, मान लीजिए 4 से 4 कट रहा है, 4 से 16 भी कट रहा है, लेकिन 10 नहीं कट रहा है, तो HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित करे। तो 4 से तो हमारा 10 कट नहीं रहा है, तो कोई दूसरा अंक लेते हैं। अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, 2 से 16 भी कटेगा, तो इसका HCF कितना हो गया, यहीं लिख देते हैं। इसका HCF हो गया 2। और LCM क्या होता है, समझ लीजिए गुणज होता है कि LCM जो होता है, जो LCM होगा वो संख्या जो दिया, जिस संख्या का हम लोग LCM निकाले रहेंगे, उस संख्या से पूरा विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 3 से 9 कटेगा, बेशक कटेगा। 3 से 15 कटेगा, बेशक कटेगा। 3 5 15, 3 3 9। तो एक ऐसी संख्या हम लोग लिखेंगे जो दी हुई संख्याओं का LCM हो, यानी कि कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए 30 ले लेते हैं। 30 से कटेगा, बेशक कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इससे भी पूरा कट जाए, इससे भी पूरा कट जाए, इससे भी पूरा कट जाए। आप ले लीजिए 45, क्योंकि 15 तिहाई 45 और 9 5 45, 15 तिहाई 45। अब 3 से काटेंगे तो 15 बार में, 9 से काटेंगे तो 5 बार में, अब 15 से काटेंगे तो 3 बार में। यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2/45। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योगफल, कहाँ गया, तीसरा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए आगे अनुपात का सवाल पहले ही है, ये अनुपात दिया है 3:4। उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, यानी कि HCF दे दिया है 15। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा, 2 संख्याओं का योग पूछा है। अब देखिए हमने क्या बताया कि कोई संख्या था, उसका अनुपात दिया हो और उनका HCF दिया हो, तो 2 संख्या कौन सी होंगी, ये 15 × 45 और 15 × 4 = 60, जोड़ देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 105। ठीक है ना। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं, वह संख्या होंगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 127, 123, 235, 305। ये क्वेश्चन देखिए SSC के 2001, 2, 3, 2, 4, 6, मतलब कुछ नहीं तो ये 8 बार पूछा एग्जाम में, 8 बार, 9 बार, 7 बार मिल रहा है ना। देखिए 4 3 7 2 9 बार, इस क्वेश्चन को 9 बार पूछा हुआ है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो 1657 तथा 2037 को भाग कर रहे हैं, तो 6 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो देखिए, तो जो संख्या दिया है 1657, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। इसमें कि संख्या से भाग कर रहे हैं, वह संख्या नहीं पता है, लेकिन जो शेष बचेगा वो भाई कितना आना चाहिए 6। तो आप इस 6 को पहले घटाइए, घटा देंगे तो फ़ायदा रहेगा कि कोई संख्या से भाग करेंगे तो पूरा कटनी चाहिए। यहाँ पे कौन संख्या लिखे, यदि इसका हम फैक्टराइजेशन करते काटते हैं तो ये हो जाएगा 13 × 127। 13 और 127 से गुणा करेंगे तो 1651 आएगा। 127 वह संख्या है जो हम अगर इसमें भाग करते हैं तो शेष 6 बचेगा, और इसमें भाग करेंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। आप क्वेश्चन को आराम से लगाइएगा, ध्यान से देखकर, या डायरेक्ट भाग के चेक करिए। कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे हम इसमें भाग करें। अगर हम 123 लेते हैं, 123 से इसमें भाग करेंगे तो शेष 6 नहीं आएगा।
या 235 लेंगे तभी शेष 6 नहीं आएगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। 127 से यदि इसमें भाग करेंगे तो शेष 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कैसे लगाएंगे। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये 20 37 दिया है, पहले इसमें से 5 घटा लीजिए क्योंकि इसका शेष 5 बचा रहा है, तो 20 हो गया 32। हम लोग 16 51 से 20 32 से भाग करते जाएंगे HCF मेथड करने के बाद जो आएगा आंसर है। या इसका ऐसे भी कर सकते हैं जैसे भाई शुरू वाले क्वेश्चन बताए थे। आप स्वतंत्र है, जैसे मर्जी वैसे करिए, ठीक है ना। और इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं तो कर लीजिए, जो भी होता है उसका आंसर हो जाएगा ये। तो 127 ऐसी संख्या है, 127 ऐसी संख्या है जो इसको भाग करने पे 6 आएगा और इसमें भाग करने पर 5 आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका HCF महत्तम समापवर्तक 12 संख्या कौन सी है। देखिए संख्याओं का अनुपात जो दिया 1:2:3, इनका जो HCF दिया है वो दिया है 12। तो कुछ ना करो भाई, 12 गुणा करो इसमें सब में, तो 12 कम 12, 12 दूना 24 है, 12 3 36। जोड़े नहीं बोला है ना, उसमें बोला संख्या कौन सी है। तो इसमें से विकल्प कौन सा हम लोग का है, विकल्प मिल रहा है पहला। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा पहला होगा, ये आप देख सकते हैं SSC के एग्जाम में पूछा है 2014 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है, ऐसे कितने, मतलब इसके जोड़े मतलब कितने युग्म है। देखिएगा जिनका योग दिया हुआ है, योग दिया है कितना 99, कितना दिया है 99, और उनका जो HCF दिया है 9 दिया है। देखिए योग दिया इतना, HCF दिया कितना 9। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, कोई संख्या x है, कोई संख्या y है। तो गुणा कर देंगे 9x, गुणा कर देंगे 9y बराबर कितना बोला 99। 9 से भाग करेंगे तो x + y बराबर 11। अब 11 का आप ऐसे 2 अंकों में तोड़िए जिनका योग 11 हो। यदि हम कहें कि हो सकता है 1 और 10, 4 और 7 हो सकता है, और कोई नंबर 5 और 6 हो सकता है, और कोई नंबर ढूंढिए। और ये हो सकता है 2 और 9 हो सकता है, और कोई अंक जो छूट रहा हो वो 3 और 8 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि विकल्प हम लोग का कौन सा होगा, विकल्प नंबर तीसरा C। तो ये C समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, ये 5 संख्याओं का ये युग्म है जो जिनको जोड़ने पे 11 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के लिए फलस्वरूप 3 4 5 शेष बचे। देखिए ये है 411, ये है 684 और ये है 821 की संख्या से भाग देंगे तो इसमें आएगा 3, किसी संख्या से भाग देंगे तो इसमें शेष आएगा 4, और इसमें भी भाग करेंगे तो आएगा 5। तो कभी भी अगर शेष दिया हो तो भाई पहले घटा लो, घटा लिया, इसको घटाएंगे तो 680 नंबर सही है, हाँ घटा दिए, हो गया 816। अब आप विकल्प से वह ऐसी संख्या का चुनाव करिए जो इन तीनों संख्याओं को पूरा काट दे। क्यों घटाया गया, क्योंकि जब काटेंगे तो शेष बचेगा नहीं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो 204 ये कट सकता है, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 254 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 146 से भी नहीं कटेगा। बस एक ऑप्शन बच रहा ए। कैसे बच रहा देखते हैं।
इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 136। तो 136 वह संख्या है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, ठीक है ना। तो वह संख्या कौन सी होगी? 136 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट देते हैं तो उससे 0 आएगा, और इन तीनों को जब काटेंगे तो क्रमशः 3, 4 और 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? यदि दो पूर्ण सम अंकों का अनुपात x अनुपात y है। अनुपात क्या है? अनुपात दिया है x अनुपात y, ठीक है, और उनका z महत्तम समापवर्तक है, यानी HCF क्या हो जाएगा? बोला है z। तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेगा, HCF और LCM, ठीक है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी? XZ पहली संख्या, दूसरी YZ। ये संख्या हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। पूछ रहा है क्या? LCM। तो आपको एक रिलेशन बताया है, HCF इंटू LCM, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दिया है Z, LCM भाई पूछ रहा है पहली संख्या कितनी है? XZ, दूसरी संख्या YZ। तो देखेंगे ये हो जाएगा LCM XYZ स्क्वायर, XYZ स्क्वायर। इसको बटा कर दीजिए Z, एक Z से एक Z काटेंगे तो मेरे पास बचा XYZ, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया है? किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे? देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। HCF दिया है 12 और LCM दिया है 924। देखिए HCF दिया है 12 और LCM दिया है 924, तो बोला तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे जो किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 12 और LCM है 924। तो ऐसी संख्याओं कुल कितने जोड़े होंगे? आइए देखते हैं जोड़े कितने हैं। यदि सवाल कभी ऐसा मिले तो आप कुछ मत करिए, जो दिया है संख्या HCF को LCM में भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा 77, ठीक है ना। क्योंकि 77 एक ऐसी संख्या है जो उनका, अभी देखिए HCF 77 आया ना, तो इनका गुणनखंड करेंगे कैसे? 77 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 77, एक क्वेश्चन तो ये हो गया एक जोड़ा, और दूसरा क्या होगा 1177 दूसरा जोड़ा, यानी कि पहला जोड़ा हो गया 1 और 7 और दूसरा हो गया 7 और 11, यानी कि इसके कुल कितने जोड़े होंगे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग, जो आज इस क्लास का लास्ट रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये देखिए इतनी बार पूछा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 1568, और उनका LCM कितना दिया हुआ भाई? 56। पूछा क्या है? HCF पूछा है, तो है ना सिंपल सवाल। जब भी कभी ऐसे पूछे तो आप कुछ मत करिए, जो संख्या दिया हो ना उसी में भाग करिए। 1568 भागा 56, इसको जब काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 28 बार में। तो यानी कि जो विकल्प हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज इसमें 10 क्वेश्चन को लिया गया HCF में, और सभी क्वेश्चन इसमें हमको लगता है शामिल किए गए हैं 10 क्वेश्चनों में। पहला भाग दूसरा भाग दोनों मिला लेते हैं, तीसरे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे एक नया अध्याय के साथ। ये चल रहा प्रैक्टिस, हर चैप्टर का प्रैक्टिस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है।
तो बने रहिए, नमस्कार।